सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता सार के विषय में हम पढ़ रहे थे और 17वां अध्याय चल रहा है, जिसमें हमारा तप कैसा होना चाहिए, तप कितने प्रकार के हैं उसके विषय में भी चर्चा की थी, और दान भी कितने प्रकार से हम देते हैं, दान के विषय में भी चर्चा की थी। ये सारा व्याख्यान किया है और उसके बाद हम आज 23वें श्लोक को पढ़ेंगे, जिसमें विशेष बात कही है उस परमात्मा के विषय में। ओंकार, ओम प्रणव, जिसका निज नाम है, मुख्य नाम है, तो कहा ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सत् इति निर्देशो ब्राह्मण त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञश्च विहिताः पुरा। कहा कि शास्त्र में जो परब्रह्म का निर्देश दिया है, तो उसके विषय में कहा कि ओम तत्सत, ओम तत्सत इति, ऐसे यह त्रिविधः, तीन प्रकार का, ब्रह्मण, ब्रह्म का निर्देशः नाम स्मृतः कहा है, और तेन, उसी से पूरा सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मणाः, ब्राह्मण च, और वेदाः, वेद, तथा यज्ञाः, यज्ञादि विहिता रची गई। कहने का आशय ये है कि शास्त्र में ब्रह्म का, उस परमपिता परमेश्वर का, परब्रह्म का जो निर्देश किया गया है, तो ओम तत्सत इस रूप में, तीन रूप से किया है, जिसमें कोई वस्तु बतलाई जाए वह निर्देश कहलाता है। निर्देश किसी भी प्रकार से देते हैं। अतः यह ब्रह्म का तीन प्रकार का नाम है, ओम तत्सत। इस ब्रह्म स्वरूप के द्वारा पूरा काल में ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मवेत्ता लोग, ज्ञानी जन, वेद और यज्ञों का विधान हुआ। पर ब्रह्म का स्वरूप ओम तत्सत इन तीन शब्दों में निहित है। अब आगे इस तीनों का कर्म योग की दृष्टि से निरूपण किया जा रहा है, इसको समझना चाहिए। ओम प्रणव भी बोलते हैं, प्रकर्षेण न विद्यन्ते यस्मिन् प्रकर्षेण नूयते स्तूयते अनेन, प्रणव भी उसको बोलते हैं। जैसे ओंकार है, आकार, उकार और मकार, तो वह ओंकार तो है ही है। तत्, उसका जो विशेष रूप है तत्, और सत, जिससे ओंकार से जो संकेत किया है उस विधाता का, उसी का निर्देश है उसका, ओम तत्सत। ओम, यह जो ओंकार है, तत्सत, वह निसंदेह उस परमात्मा के नाम से। वैसे तो अक्षर तो उसी का है सब, जो अक्षर को प्राप्त नहीं होता तो प्रत्येक अक्षर उसी का, आकार, उकार, मकार से लेकर के जितने भी स्वर या हो, व्यंजन हो, उसी का ही एक प्रकार से गुणगान है, उसी का ही नाम है। और आगे क्या कहा
तस्माद् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां। तस्माद् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां। कहा यह ओम तत्सत के द्वारा जो ब्रह्म का निर्देश किया है, तस्मात् इसलिए ब्रह्मवादिनाम ब्रह्मवादियों की विधानोक्ताः शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान तप क्रिया जो है, यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सततम सदा ओम इति इस परमात्मा के नाम को उदाहृत उच्चारण करके ही प्रवर्तनते उसको आरंभ की जाती हैं। ओमकार का उच्चारण करके हम वेद मंत्र बोलते हैं, ओम का उच्चारण करके हम उसको स्वीकृति देते हैं। तो ओम उपनिषद में खूब पढ़ा है आपने, है ना। तो ओम हमारे लिए अत्यंत स्वीकार्य है, उपास्य है, स्तुत्य है, वंदनीय है। उसका हम सदा ध्यान रखें। और इसी प्रकार से फिर आगे कहा तद इत्यन्यभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रियः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा की ही यह सब है इति इस भाव से फलम फलब को जो फलम है, जो अर्थात यहाँ कहने का आशय कि फलाशक्ति, कर्म हम करते हैं तो फलाशक्ति से युक्त होते हैं। तो कहा कि फलाशक्ति से बच करके फल में हमारा ध्यान न जाए, हम कर्मों के अनुष्ठान में लगे रहें, कर्मों का अनुष्ठान सदा करते रहें, इससे बचे नहीं। अर्थात कई फिर लोग बोलने लगते हैं कि कर्मण्य अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगस्तो कर्मणि, कि जब कर्म केवल करने की बात कही है और फल की चाह नहीं करना, तो फिर हम कर्म क्यों करें। ऐसे मन में प्रवृत्ति आ जाती है, मन में ऐसी वृत्ति आ जाती है, तो लोग फिर आलस्य प्रमाद करते हैं, निठल्ले हो जाते हैं, प्रमादी हो जाते हैं। तो यह भाव ना आए और सदा सर्वदा कर्म में हम लगे रहें। अनभिसंधाय जो कहा न चाहकर, अर्थात जो हम उस परमात्मा का यही जो सब कुछ यह दृष्टिगोचर हो रहा है उसी का सब कुछ है, तो इसमें हम ऐसे जीवन को जिए जिसमें फल की आशा न रख करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम उसका नाम सुमिरन करें और उसके आदेश उपदेश संकेत का संदेश का आत्मचिंतन करते हुए उसको अपने स्वभाव में उतारें। तो कहा कि यह जो फल को न चाह करके विविधा नाना प्रकार की यज्ञ तप क्रिया, यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान क्रियाएं मोक्ष कांक्षी भी कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों के द्वारा क्रियंती की जाती हैं। अर्थात सब कुछ करना है, दान भी देना है, यज्ञ भी करना है, सदकर्मों को भी करना है, परंतु मोक्षकांक्षी भी, मोक्ष की अभिलाषा वाले लोगों को अनभिसंधाय फलम, फलस्य चाहना, फलस्य आकांक्षा न स्यात्, फल की आशा नहीं उनको रखनी है।
उनके स्वभाव में पवित्रता, दिव्यता के साथ साथ, भव्यता के साथ साथ इस बात को सदा स्मरण रखने की जरूर बात हो कि अगर हम आसक्ति रखेंगे कर्मों में, आसक्ति रखेंगे विषयों में, फल की आशा रखेंगे, तो कर्म ठीक हमारा होगा नहीं। हमारे अंदर वो वासना बनी रहेगी, और फिर वासना बनी रहेगी, इच्छा बनी रहेगी, तो जिसकी जैसी इच्छा होती है वो उसको वैसा ही बना देती, उसके वैसे संस्कार हो जाते हैं, और जैसे संस्कार होंगे फिर व्यक्ति वैसे ही जन्म और मृत्यु के आगोश में फंसा रहता है। एक विचार भी मन में आता है, कोई बोलता है मैं धनी बन जाऊं, खूब ऐश्वर्यशाली बन जाऊं, कोई बोलता है मैं पहलवान बन जाऊं, कोई बोलता है कि मैं जो है प्रधानमंत्री बन जाऊं, कोई बोलता है अच्छा सा मैं खिलाड़ी बन जाऊं। अलग अलग जो धारणाएं हैं, भोग इच्छाएं हैं, कोई चाहना करता है कि भोगों की प्राप्ति मुझको हो, तो ऐसी जो वासनाएं हैं तो वैसे ही उस व्यक्ति के संस्कारों को बनाएंगी, वैसा उसके अंदर गुणकर्म स्वभाव विकसित होगा, और फिर वैसे ही उसको जन्म भी मिलते रहेंगे। इसलिए इस बात को यहाँ पर कहा है कि अपने सारे कार्यों को करना है, यज्ञ भी करना है, तप भी करना है, क्रियाएं भी करना है, दान भी करना है, और विविध जो भी चीजें हैं उनको करना है, परंतु फलासक्ति से रहित होकर के। कर्म करो, बदले में कुछ मत चाहो। कर्म करो, जो ईश्वर की व्यवस्था है, उसका जो विधान है उसको शिरोधार्य करना, ये बात विशेष बात कही है। ठीक है, सारी क्रियाएं ओंकार के उच्चारण के साथ होनी चाहिए। सारी क्रियाएं अर्थात हम मंगल के लिए करते हैं ना, मंगल, आदि मंगल, मध्य मंगल और अंत में मंगल। ओंकार क्योंकि परमात्मा का मुख्य नाम है, और कोई कार्य हम आरंभ करें तो ईश्वर का नाम तो लेते ही हैं, उससे हमारी जो भावना है, मंगल कामना है, वो पूरी होती है और व्यवधान रहित कार्य होता है। उसके लिए सजग सावधान रह करके स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए ओंकार का उच्चारण करके सब काम करने चाहिए, ऐसा यहाँ पर संदेश दिया है, ऐसा संकेत किया है। सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते, सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते, प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते, प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। सद्भावे और साधु भावे, ना जो है किसी भी प्रकार से असद का स्वभाव नहीं होना चाहिए। अर्थात यज्ञ हो, तप हो, हर प्रकार से किसी भी पदार्थ के अस्तित्व को बताने में साधुता और जो है अच्छाई के अर्थ में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोई बोलता साधु साधु बहुत अच्छा कार्य, साधु साधु बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो सत इति इस प्रकार से एतत् परमात्मा का नाम सद्भावे, अस्तित्व को बताने, कोई अस्तित्व ना, सद असद, सद माने अस्तित्व है, सद भूसत्तायाम, जिसकी सत्ता है उसको क्या बोलेंगे, सद बोलेंगे। तो कहा कि इस प्रकार से सद इति इस प्रकार यह परमात्मा का नाम है, सद्भावे अस्तित्व को बतलाने में, चा और साधु भावी अर्थात श्रेष्ठ भाव में प्रयुज्यते प्रयोग किया जाता है। तथा हे पार्थ प्रशस्ते, उत्तम कर्मणि कर्म में भी सद शब्द का प्रयोग किया जाता है, सद शब्द का प्रयोग होता है। ऐसा आप समझ लो कि सद जो किसी पदार्थ के अस्तित्व को बताने के लिए और साधुता को दर्शाने के लिए, अच्छाई को दर्शाने के अर्थ में सत का प्रयोग किया जाता है। हे पार्थ,
इसी प्रकार से सभी अच्छे कर्मों के लिए सद का प्रयोग होता है। सद प्रेरणा, सद कार्य, सद्बुद्धि, सद्धर्म। सत्कार क्या होता है? सत्कार, सत्कार्य हो गया, सत्कार, सत्कार होता है जो दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों की प्रसन्नता के लिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों का सम्मान बढ़ाने के लिए जो कार्य किया जाए वो सत्कार है कि नहीं? और तिरस्कार तो उसका अपमान है। तो यहाँ ये कहा कि सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते, यह प्रयोग किया जाता है, लोक व्यवहार में प्रयोग होता है, लोक में यह प्रयोग किया जाता है। 27वां श्लोक देखिए, यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। कहा कि यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति च उच्यते। कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येव अभिधीयते। च यज्ञे तपसि, कहा कि यज्ञ में, तप में और दान में जो स्थिति है, सा स्थिति, वह स्थिति भी सत इति इस प्रकार से उच्चते कही जाती है। और तदर्थीयम, उनके लिए किया हुआ कर्म, एव निश्चय पूर्वक सत अर्थात सद इति ऐसे अभिधीयते कहा जाता है। श्लोक का अर्थ इस प्रकार से समझ लेना चाहिए कि जो यज्ञ, तप और दान में स्थिति हो, या स्थिति को भी सत कहा जाता है इसमें, उसके निमित्त यज्ञ, तप और दान के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं, अथवा ईश्वर के लिए जो कर्म है, उनका नाम भी सत है। यज्ञ, तप और दान मुख्य धार्मिक कर्म हैं, आचरण हैं, तथा इसके लिए जो है, इसके निमित्त, इनके निमित्त जो कर्म किए जाते हैं, उन्हीं को मीमांसक कर्म कहते हैं। जो यज्ञ के लिए, तप के लिए, दान के लिए जो मुख्य धर्म आचरण है, जो हमारा मुख्य कर्तव्य है, उस कर्तव्य को जब हम निर्वहन उसका करते हैं, कर्म करते हैं, या कर्म के फल की आशा को ध्यान में रखते हुए कार्य को स्वीकृति देते हैं, कार्य में हम लग जाते हैं, तो यही सत्कर्म के रूप में जो है स्वीकृति है। किंतु गीता में तो निष्काम कर्म का ही उपदेश दिया, आरंभ से ही निष्काम कर्म की चर्चा कही है। निष्काम कर्म करो अर्जुन, तुम जो है योगस्थ होकर के कर्म करो, संन्यस्त होकर के कर्म करो, अर्थात इन जो है भौतिकता में या अज्ञानता में, अविवेक में कोई ऐसा कर्म जो आपके लिए, अर्थात आपकी इस साधन जो दिया है शरीर और इस संसार, यदि इसको आकर्षण का केंद्र मान करके करोगे तो फिर ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, शरीर तो नाशवान है, चाहे तुम्हारा हो या इस संसार में जिनको तुम अपना कहते हो उनका, शरीर तो नष्ट होने वाला है। इसलिए तुम जो है यदि इन कर्मों के अनुष्ठान में इनका ध्यान रखते हैं, यज्ञ, तप, दान मुख्य रूप से जो गिनाए हैं, और इनके दान के लिए, सत के लिए या जो है तप के लिए जो कुछ हम अनुष्ठान करते हैं वही कर्म कहलाता है। उस जो हम करते हैं इन सब के लिए वही कर्म है। यद्यपि ये भी एक कर्म है, लेकिन अन्य सारे कर्मों को, जैसे कोई आपसे कहे कि कहीं से कोई पूछ ले आकर के गुरुकुल में क्या करते हैं जी आप, पढ़ते हैं, तो पढ़ाई का काम तो 24 घंटा नहीं करते, जब से आए तब से पढ़ ही रहे हो क्या, फिर और क्या करते हो, दिनचर्या क्यों करते हो, योग क्यों करते हो, स्वास्थ्य क्यों ठीक रखना चाहते हो,
हाँ, तो ये जो खाना पीना, उठना बैठना, व्यायाम करना, अनुशासन का पालन करना, यज्ञ करना, यहाँ तो और भी बहुत सारे, खेत का काम करना, पाकशाला में भोजन बनाना, ये सारे कार्य तो कर रहे हैं। लेकिन इन कार्यों को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक आपने मुख्य कर्म बनाया है पढ़ाई का, वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन का। तो ऐसा जब हम स्वभाव बना लेते हैं और उस सद्गति सन्मति को आगे बढ़ाते हैं, तो यही वास्तव में सच्चा कर्म का स्वरूप होता है, ऐसा समझना चाहिए। तो कहा कि ये मुख्य धार्मिक कर्म हैं, इनके निमित्त जो कर्म किए जाते हैं उन्हीं को मीमांसा कर्म कहते हैं। कर्म करते समय फल की आशा जुड़ी हो तो भी कर्म धर्म अनुकूल ही माने जाते हैं। इस कारण उनके द्वारा ये यज्ञ आदि सत्कर्म के रूप में स्वीकृत हैं। किंतु गीता में तो निष्काम कर्म का ही उपदेश किया है। निष्काम कर्म, जहां पर कोई फल की आशा नहीं है, शुभ कर्म करते हुए आगे बढ़ना। न शुभ कर्म करने में पीछे रहूं मैं, न शुभ कर्म करने में पीछे रहूं मैं, कुकर्मों से मुझको खबरदार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। तो दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, तो दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, फिर काबू में आएगा मन धीरे धीरे, छूटेगा आवागमन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो यह बात कही है। और इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदिति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। कहा कि अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। बड़ी सुंदर बात कही है कि हे अर्जुन, अश्रद्धया बिना श्रद्धा के किया हुआ हुतम हवन और दत्तम दिया हुआ दान, तप्तम तपा हुआ तप या किया हुआ तप, जो कुछ भी कृतम किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्तम असत, वह सब असत है। इसलिए इस प्रकार से कहा कि उच्चते की तत् वह जो इह इस लोक में लाभदायक नहीं है, और च न प्रेत्य और मरने के बाद ही। कहने का आशय ये है कि अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप, जो कुछ भी अन्य अश्रद्धा पूर्वक किया जाता है वह असत कहलाता है, और वह कर्म ना तो मरने पर और न इस जीवन में हितकारी नहीं होता। जिनको यहाँ सुख शांति आनंद है उनको वहां भी सुख शांति और आनंद होगा, और जो यहाँ दंगल कर रहे हैं मंगल में जाकर और दंगल करेंगे। तो अलग अलग लोग ढूंढ रहे हैं ना, कोई चंद्र की यात्रा कर रहा, कोई मंगल की यात्रा कर रहा, दूसरे दूसरे लोकों की यात्रा कर रहे हैं। तो चाहे जंगल में जाओ चाहे घर में रहो, जिनका स्वभाव ठीक नहीं है तो यहाँ इस पृथ्वी पर रहें तो भी दंगल, मंगल में जाए तो भी दंगल। इसलिए अपने आप को यही ठीक रखना है। ओम शांति शांति शांति।